तो आज मैं एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो कि तिब्बत से है। ये कहानी बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी कि तब इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। इवन मोबाइल भी नहीं थी, रोड्स भी नहीं थी, कार तो भूल ही जाओ, वो तो बिल्कुल नहीं थी। तब राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। तब अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर अगर जाना होता था तो वो जानवरों का इस्तेमाल करते थे, और अगर एक जगह से दूसरी जगह पर कुछ सामान ले जाना है तो गधों का इस्तेमाल ज्यादा होता था। तो ये तब की कहानी है। तो क्या हुआ, ऐसे ही एक बार दो व्यापारी थे। उनको अपना सामान एक बड़े से माउंटेन के उस पार पहुंचाना था। अब पहुंचाने के लिए तब गधों का ही इस्तेमाल होता था। तो जो पहला व्यापारी था वो था तेल का व्यापारी। तेल वो वाला पेट्रोल वाला तेल नहीं, तेल वो वाला जो खाना बनाने में काम में लिया जाता है। तो उसको माउंटेन के दूसरी तरफ खूब सारा तेल पहुंचाना था, क्योंकि वहां पर कोई शादी होने वाली थी। उसने बड़ी सी एक कांच की बोतल ली, उसमें खाना बनाने वाला तेल खूब सारा डाला और अपने गधे को लिया। गधे के ऊपर एक बड़ा सा बोरा ऐसे डाला कि एक बिग पॉकेट बन जाए। उसने वो भारी सी कांच की बोतल उठाई, उस पॉकेट में डाल दिया और अपने गधे के साथ धीरे धीरे माउंटेन के ऊपर चढ़ने लगा। और पीछे दूसरा व्यापारी, वो था लकड़ियां बेचने वाला व्यापारी। उसको अपनी लकड़ियां माउंटेन के दूसरी तरफ पहुंचानी थी उसी शादी में। तो उसने अपने गधे के ऊपर दो बड़े बड़े बोरे रख दिए। एक इधर लटक रहा था, एक इधर लटक रहा था, और दोनों बड़े बड़े बोरे में उसने खूब सारी लकड़ियां डाल दी। लकड़ियां इतनी ज्यादा हो गई कि गधे को इधर और इधर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसकी पूरी पीठ पे इवन यहाँ तक लकड़ियां ही लकड़ियां थी। उस गधे के लिए चलना बहुत मुश्किल हो गया, पर ऑप्शन तो था नहीं उसके पास, उसको तो चलना ही था। गधा बेचारा धीरे धीरे माउंटेन के ऊपर चढ़ने लगा, धीरे धीरे। पहला वाला गधा जब माउंटेन के ठीक ऊपरी हिस्से में पहुंचा तो उसका मालिक यानी कि पहले व्यापारी ने सोचा कि गधा मेरा थक गया होगा, चलो इसको थोड़ा सा आराम करा देता हूँ और मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा आराम कर लूंगा। उसने बहुत ही ध्यान से वो कांच की जो बड़ी सी बोतल थी ना, उसको निकाला और पास में ही एक चट्टान के ऊपर रख दिया और आराम से बैठ गया और गधे को बोला, तुम भी थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद हम जाएंगे। तभी पीछे वो दूसरे वाला गधा और उसका मालिक आ रहा था। अब वो गधा चले जा रहा है। मालिक को था ये गधा इतनी धीरे धीरे चल रहा है, मैं पता नहीं कब जाकर ये लकड़ियां उनको दूंगा। तो उसने गधे को बोला, जल्दी चलो, हमें जल्दी से ये लकड़ियां पहुंचानी है। गधा जितनी कोशिश हो सकती थी धीरे धीरे चल रहा था, पर उसको इधर और इधर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो बस चले जा रहा, चले जा रहा। चलते चलते वो उस चट्टान के पास से गुजरे जहां पर वो कांच की बड़ी सी बोतल रखी थी। गधे की इतनी सारी लकड़ियां थी उसकी पीठ के ऊपर। ऐसे और ऐसे गधा हिला और उन लकड़ियों से कांच की बोतल पे थोड़ा सा हिट हो गया। नतीजा, कांच की बोतल उस चट्टान से नीचे गिरी और भड़ाक टूट गई। जितना भी खाना बनाने वाला तेल था ना, वो सब नीचे बह गया। अब जो व्यापारी था परेशान हो गया, यही तो उसको बेचना था। अगर वो अब नहीं बेच पाया तो उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे। उसने दूसरे व्यापारी से बोला कि तुम्हें इसके पैसे देने होंगे, क्योंकि तुम्हारे गधे ने मेरी कांच की बोतल तोड़ दी है। दूसरा व्यापारी बोलता, हाँ लेकिन गधे ने तोड़ी है, मैंने तो नहीं तोड़ी है, तुम्हें अगर कुछ लेना है तो गधे से लो। गधा बेचारा सारी लकड़ियां लेके कर रहा था, क्योंकि उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मामला और झगड़ा इतना बढ़ गया कि अब तो ये राजा के पास गया। तो राजा के पास वो दोनों खड़े हो गए। पहले वाले ने तो बात सही बोली कि इसके गधे ने मेरी चट्टान पे रखी हुई बोतल को हिट किया, तोड़ दिया, तो हर जाना तो इसको देना है। अब दूसरा आदमी बोलता, लेकिन हिट तो मेरे गधे ने किया था, मैंने थोड़ी किया है, मैं तो बस उसको चलाया जा रहा था, तो हर जाना मैं क्यों भरूं, मेरी तो कोई गलती नहीं है। राजा ने सोचा, ना तो तुम्हारी गलती है और ना ही तुम्हारी गलती है, तो ये गलती है किसकी? ये गलती है दो जनों की। पहली उस गधे की गलती है जिसने हिट किया, और दूसरी उस चट्टान की गलती है जिसके ऊपर बोतल रखी थी। चलो जाओ, जल्दी से उस चट्टान को लेकर आओ और उस गधे को लेकर आओ इस दरबार में, फिर हम बात करेंगे कि गलती किसकी है। हाँ,
सब लोगों को जब ये बात पता चली तो उनको लगा ये क्या बात है, एक चट्टान की गलती कैसे हो सकती है इस केस में, और एक गधे की भी तो गलती नहीं हो सकती। ये तो बड़ा डिफिकल्ट सा केस है। सबको नहीं पता था कि राजा इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे, पर सभी लोग इंटरेस्टेड थे देखने में कि क्या होने वाला है। राजा के सिपाही गए माउंटेन के ऊपर, उन्होंने उस बड़ी सी चट्टान को कैसे तैसे करके निकाला बाहर, जंजीरों में जकड़ा और पकड़ के ले आए दरबार में रख दिया। और जो गधा था, गधे को भी लाया गया, वो भी दरबार में खड़ा था। लोगों को जब ये बात पता चली कि राजा के सैनिक चट्टान को जंजीरों में खींच के ला रहे हैं एक अपराधी की तरह, और गधे को ले जाया जा रहा है, और अब फैसला होगा कि किसकी गलती थी, ये तो बड़ा मजेदार है, हम भी चलते हैं। देखते ही देखते उस शहर के जितने भी लोग थे सब राजा के दरबार में आने लग गए। वैसे पता है, राजा के दरबार में कोई भी नागरिक जा सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर पूरा का पूरा शहर ही राजा के दरबार में चला जाएगा तो सोचो राजा के महल का क्या हाल होगा। वहां पे भी कुछ ऐसी हो रहा था। एक साइड पे राजा बैठे थे, इधर वो चट्टान थी जंजीरों में जकड़ी हुई, और इधर गधा खड़ा हुआ था, और पीछे वो दोनों व्यापारी खड़े थे, और उनके पीछे एक एक करके शहर से लोग आए जा रहे हैं, 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 आ जा रहे हैं। अरे रुक ही नहीं रहे बाबा, सुबह से लग रहा है लोग लगातार राजा के महल में वो सुनने के लिए आ रहे हैं कि फैसला क्या होगा। आते जा रहे, आते जा रहे, आते जा रहे। एक बार तो इतने लोग आ गए, इतने कि सैनिकों को जो महल था उसका दरवाजा बंद करना पड़ा, क्योंकि लोग रुक ही नहीं रहे थे। फिर भी लोग धक्कम धक्का लगा के आए जा रहे हैं। जितने लोग धक्का दे के महल में घुस गए और दरवाजा बंद हो गया, बस अब वही बचे। बाकी लोग बाहर निराश खड़े थे कि हमको तो पता ही नहीं चलेगा जल्दी से कि फैसला क्या हुआ, हमें जानना था कि किसकी गलती है, उस रॉक की गलती है, चट्टान की, या फिर उस गधे की गलती है। देखते हैं राजा क्या कहता है। राजा ने देखा कि उसका पूरा महल पूरे शहर से भरा हुआ है। शहर वालों को ये देखना है कि गलती किसकी है, और यहाँ पे फैसला हो नहीं पा रहा है कि गलती चट्टान की है या गधे की है। पर राजा परेशान हो गया उस भीड़ से। भीड़ का मुझे पहले कुछ करना पड़ेगा। तो राजा अभी केस के बारे में सोच ही रहा था कि राजा ने बोला लोगों से, ये बताओ आप सब लोग क्यों आए हैं। तो लोगों ने कहा कि हम इसलिए आए हैं, हमें देखना है कि गलती किसकी थी, उस चट्टान की गलती थी या गधे की, हमें आपका फैसला सुनना है। तो राजा ने बोला, अच्छा आपको लगता है सच में चट्टान की गलती हो सकती है। लोग बोले, हमें तो नहीं पता, वो तो आप बताएंगे, लेकिन आप लोग जिस तरीके से चट्टान को जंजीरों में जकड़ के खींच के लाए हो, तो हो सकता है चट्टान की गलती निकले, हमें तो बस देखना है। तो राजा ने बोला, मैंने आप लोगों से बड़ा मूर्ख कोई देखा नहीं कि कोई कभी भी चट्टान गलती कर सकती है क्या। खैर जो भी है, आप लोग जितने भी मेरे महल में आए हैं जिसकी वजह से इतना ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, तो अब आपको इसका फाइन तो देना पड़ेगा। तो ऐसा करिए, सब लोग एक एक करके इस महल से बाहर जाइए, और बाहर जाने से पहले मेरे एक सैनिक को एक एक पैसा दे करके जाइए, क्योंकि आपने ये सब तमाशा देखने के लिए भीड़ इकट्ठे कर ली ना, ये तमाशा तो है नहीं, चलिए जाइए। अब लोगों को ये करना पड़ा, राजा का हुक्म था ना। बाहर एक सैनिक खड़ा हो गया, एक एक करके शहर के सभी लोगों को बाहर भेजा गया। सब लोग जाते और एक एक पैसा दे के जाते। एक पैसा तब बहुत छोटा हुआ करता था, तो लोगों ने आराम से दे भी दिया। जब सारे पैसे इकट्ठे किए गए तो सैनिक ने देखा इतने सारे पैसे हो गए हैं। वो खट से गया और उसने राजा के सामने रख दिया। अब राजा ने कहा, ये हुई ना बात, देखो ना तो गलती इस चट्टान की है लेकिन नुकसान तो हुआ है, और ना ही गलती इस गधे की है लेकिन नुकसान तो हुआ है। अब इस नुकसान की भरपाई मुझे लगता है ऐसे की जा सकती है, ये जितने भी पैसे अभी लोगों से इकट्ठे हुए हैं ना, इसको पहले व्यापारी को दे दीजिए। इस पूरे पैसे से तुम्हारा तेल का जितना नुकसान हुआ है ना, वो तो हो ही जाएगा। इस चट्टान को बाइज्जत उठाइए और उसी माउंटेन के ऊपर रख दीजिए, और आगे से इस गधे के ऊपर कभी भी इतनी लकड़ियां मत डालिएगा कि इसको आजू बाजू का दिखाई ना दे। बस प्रॉब्लम सॉल्व। पहले व्यापारी को पैसे भी मिल गए, चट्टान को वापस बाइज्जत माउंटेन के ऊपर भी रख दिया गया, और दूसरे वाले गधे की गलती भी नहीं निकली, और
नुकसान पूरा भर गया। है ना मजेदार राजा का न्याय। मुझे भी पहले थोड़ा सा अजीब लगा था, फिर बाद में लगा इससे अच्छा सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता। बैठे बैठे अपने आप ही केस सॉल्व हो गया, है ना।